हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइस, मैं आज एक वीडियो रिएक्शन देने जा रहा हूँ। वो वीडियो का नाम है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भोजपुरी फिल्में। तो आइए गाइस, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। देखते हैं कौन है नंबर वन पे, किसका ज़्यादा कमाई हुआ है, किसका सबसे ज़्यादा इनकम हुआ है, कौन कितना फिल्म ज़्यादा इनकम किया है। तो गाइस, शुरू करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के पिछले 2 पार्ट को आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। उसके लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। वेल दोस्तों, अगर आप सब में से किसी ने भी इस सीरीज़ के पिछले 2 पार्ट को नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। उन दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों, अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आप सबके लिए लेकर आता रहूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज़रूर सब्सक्राइब करें। भोजपुरी की 10 और इस तरह सबसे ज़्यादा लेके आता कमाई है जब करने वीडियो वाली तो फिल्मों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 10 पर नंबर मूवी है 10, भोजपुरिया राजा। दोस्तों, भोजपुरिया भोजपुरिया राजा। राजा वाह, बहुत ही ने अच्छा बॉक्स पिक्चर ऑफिस था। पर काफ़ी बढ़िया कमाई की थी। दोस्तों, इस फिल्म में पवन सिंह और काजल राघवानी एक साथ नजर आए थे। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें, इसी फिल्म के गाने ने यूट्यूब पर सबसे पहले 300 छलक मिलियन करता व्यूज हमारा पाने का जवानिया, रिकॉर्ड भी बनाया ओहो था। सबसे दोस्तों, बेस्ट अगर सॉन्ग। बात करें इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का बजट है 2.54 करोड़। और अगर वाह इसके वाह, टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 7.39 करोड़। चलिए दोस्तों, तीन बात गुना करते हैं ज़्यादा। नंबर 9 की। तो दोस्तों, नंबर 9 पर मूवी है खिलाड़ी। दोस्तों, इस फिल्म ये भी को बहुत अच्छा पिक्चर था, 2016 में मानने रिलीज वाली किया बात। गया था। और दोस्तों, इस फिल्म में मधु शर्मा और खेसारी लाल यादव नजर आए थे। दोस्तों, क्या अगर फिल्म के एक्शन है बजट की यार। बात करें तो इस फिल्म का बजट था 2.26 करोड़। और अगर इस फिल्म के टोटल लाइफ 2.26 टाइम करोड़। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 7.80 करोड़। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नंबर 8 की। तो भोजपुरी दोस्तों, फिल्में नंबर भी 8 पर आजकल मूवी है वांटेड। करोड़ों में दोस्तों, इनकम कर रहा है। वांटेड वांटेड बहुत ही 2018 में अच्छा रिलीज पिक्चर हुई था। थी। और दोस्तों, इस फिल्म में एक्शन मूवी पवन था ये। सिंह और मणि भट्टाचार्य की जोड़ी नजर आई थी। दोस्तों, अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट था 2.42 करोड़। और अगर इसके टोटल बुलेट लाइफ से टाइम लाम बॉक्स रहा है, ऑफिस पवन कलेक्शन की सिंह किस बात लिए करें उतर रहे हो। तो इस फिल्म की टोटल कमाई है 8.60 करोड़। चलिए दोस्तों, बात करते हैं चार नंबर गुना। 7 की। तो दोस्तों, नंबर 7 पर मूवी है जिला चंपारण। दोस्तों, इस फिल्म को इसमें लोगों भी ने मनी बहुत ज़्यादा भट्टाचार्य थे। पसंद किया था। दोस्तों, ये फिल्म रिलीज हुई थी 2017 में। और दोस्तों, इस फिल्म में खेसारी लाल और मणि भट्टाचार्य नजर आए थे। दोस्तों, अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट है 2.18 करोड़। और अगर इसके टोटल बॉक्स ऑफिस आँख से कलेक्शन की निकल बात गया है, करें ओह तो क्या इसका एंट्री टोटल दे रहा बॉक्स है। ऑफिस कलेक्शन है 9.68 करोड़। चलिए दोस्तों, बात मानना करते हैं पड़ेगा भाई। नंबर 6 की। तो दोस्तों, नंबर 6 पर मूवी है बलम जी लव यू। दोस्तों, इस फिल्म बलम में जिला। काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव की जोड़ी नजर आई थी। और दोस्तों, इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2018 में। दोस्तों, अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट था 2.87 करोड़। और इस फिल्म का टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 10.20 करोड़। वाह वाह, आइए पाँच दोस्तों, बात गुना करते हैं ज़्यादा। नंबर 5 की। तो दोस्तों, नंबर 5 पर मूवी है मैंने उनको सजन चुन लिया। दोस्तों, हमेशा की तरह पवन सिंह और काजल राघवानी मैंने की उनको जोड़ी सजन चुन लिया, अच्छा बॉक्स ही था। ऑफिस पर सुपर हिट रही। और दोस्तों, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बढ़िया कमाई की। दोस्तों, इस फिल्म का बजट था 2.16 करोड़। और इस फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 11 करोड़। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नंबर 4 की। तो दोस्तों, नंबर 4 पर मूवी है निरहुआ चलल लंदन। दोस्तों, निरहुआ चलल ये भी लंदन बहुत बड़ा की बजट का सिनेमेटोग्राफी था पिक्चर, नेक्स्ट लेवल बहुत की ही थी। अच्छा और एक्शन इस था, फिल्म के गानों पर लोकेशन था, बहुत खर्चा किया एक्टिंग गया था, था। तो बहुत ही दोस्तों, अच्छा इस फिल्म सब का कुछ बजट था। था 4.50 करोड़। मानना पड़ता। दोस्तों, इसके टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 12.26 करोड़। दोस्तों, ये फिल्म और भी बहुत बढ़िया कमाई कर ये सकती पिक्चर थी, बहुत ही लेकिन अच्छा था। दोस्तों, इस फिल्म की स्टोरी उतनी दमदार नहीं थी जितनी लोगों ने एक्सपेक्ट की थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नंबर 3 की। तो दोस्तों, नंबर 3 पर मूवी है निरहुआ हिंदुस्तानी 3। दोस्तों, निरहुआ हिंदुस्तानी की जितनी भी पार्ट वन भी सफलता है बहुत अच्छा वो था, पार्ट टू भोजपुरी भी बॉक्स अच्छा था, ऑफिस पार्ट पर थ्री ब्लॉकबस्टर तो उससे साबित भी हुई अच्छा। है। और दोस्तों, इसी तरह निरहुआ हिंदुस्तानी 3 ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफी बढ़िया कमाई की। बहुत ही अच्छा दोस्तों, इस था फिल्म का पिक्चर, मानना बजट था पड़ेगा, पिक्चर मानना पड़ेगा, बहुत ही 3.57 अच्छा था। करोड़।
और इस फिल्म के अगर टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 13.58 करोड़। चलिए दोस्तों, बहुत ही बात ज़्यादा। करते हैं नंबर 2 की। तो दोस्तों, नंबर 2 पर मूवी है दुल्हन चाहे पाकिस्तान से ये भी 2। बहुत अच्छा था। दोस्तों, आपको मैंने पिछली वीडियो में दुल्हन चाहे पाकिस्तान से का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताया था। पहले आपको बता दें कि इस फिल्म का यहाँ सीक्वल का यानी जो कि एक्शन दुल्हन और जो चाहे पाकिस्तान डायलॉग से 2 है ने भी बॉक्स चिंटू ऑफिस पर पांडे जी धमाका का, जमा की ओफ, थी। और प्रदीप दोस्तों, पांडे का आपको जो बता दें कि इस डायलॉग है फिल्म ना, ने बहुत ही 14 रंगदार करोड़ था। रुपीस की कमाई की। दोस्तों, अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट था 3.92 करोड़। दोस्तों, पहली बार इस फिल्म में बॉलीवुड एक्टर राहुल देव नजर आए थे। राहुल देव बहुत ही विलन के भयंकर किरदार राहुल में देव नजर आए थे। और दोस्तों, उसमें सुरभि शुक्ला विलेन का और रोल प्रदीप किए थे। पांडे चिंटू की एक्टिंग ने इस फिल्म को और भी बढ़िया बनाया था। दोस्तों, अगर फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का डायरेक्शन और प्रोडक्शन राजकुमार खुद आर ही पांडे ने किया चिंटू है। जी का दोस्तों, बारी पापा आगे जी है नहीं नंबर किए थे 1 की। इसका तो चलिए डायरेक्शन बात वगैरह। करते हैं नंबर 1 के बारे में। दोस्तों, नंबर 1 पर मूवी है माँ तुझे सलाम। दोस्तों, ओह, पवन सिंह की बहुत ये ही बड़ा मूवी पिक्चर था, 2018 में रिलीज हुई थी। लाजवाब और पिक्चर दोस्तों, है। इस फिल्म को लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। दोस्तों, अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट था 3.42 करोड़। और अगर इस फिल्म के लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 18.29 करोड़। दोस्तों, इस फिल्म का बहुत ही डायरेक्शन ज़्यादा। असलम जी ने किया था। अक्षरा सिंह, मधु शर्मा और पवन सिंह नजर आए थे। फिर दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया ज़रूर है ज़रूर तो इस ज़रूर। वीडियो को लाइक करें। और ज़रूर ऐसे ही भाई, बेहतरीन वीडियो इनका देखने चैनल के को लिए सब्सक्राइब कर दे, हमारे लाइक कर चैनल दे को भी आप ज़रूर। सब्सक्राइब कर बहुत ही सकते हैं। शानदार से इन्होंने थैंक्स फॉर बताए। वॉचिंग। एकदम एकदम सही। जो जो इनके चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो प्लीज़ उनको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन से इन्होंने बताए हैं, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही शानदार से इन्होंने बताए, समझाए। और बहुत ऐसा होता है ना कि ये है करके कर दिया, लेकिन नहीं, इन्होंने बहुत ही अच्छा से समझाया, तो बनता है इनका चैनल को लाइक बनता है। और गाइस, पूरा 10 से 1 तक देखने के बाद मुझे मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा पवन सिंह का ही इनकम हुआ इस इंडस्ट्री में। 10 से 1 तक 1 नंबर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला पवन सिंह ही है। 10 नंबर में भी देखा जाए तो वही है। और उसका पिक्चर जो है सो बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा चलता भी है। उसका एक्शन जो है, एक्शन डायलॉग जो है, उसका डायलॉग ही बहुत फेमस कर देता है। उसका एक्शन भी ऐसा एक्शन देता है ना, ओह, मानने वाली बात है। फिर भी जो भी है, निरोगा हिंदुस्तानी 3 भी बहुत अच्छा कमाई किए हैं। जिला चंपारण भी बहुत ही अच्छा कमाई किए हैं। और हमारे प्रदीप आर पांडे चिंटू जी का दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2, उन्होंने भी बहुत अच्छा एक्शन दिया है। बहुत ही बेहतरीन पिक्चर बनाए थे, बहुत ही बेहतरीन पिक्चर दिए थे। और बहुत ही अच्छा कमाई, बहुत अच्छा खास कमाई भी बहुत अच्छा ही हुआ। तो गाइस, आप लोग ने तो देख ही लिए हैं कि 2021 में सबसे ज़्यादा कमाने वाली फ़िल्म कौन सी है। तो हमें बताएं और कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कमेंट करके बताएं कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भोजपुरी फ़िल्में अभी तक कौन सी है। तो गाइस, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा।